गाय हमारी माता है। गाय अच्छा दूध देती है, मुझसे मिठाइयाँ बनती है। गाय गोबर कर उससे उपड़ा पाते हैं, गो से बहुत बढ़िया लीपते हैं, चौका लगाते हैं। गाय हमारा जब त्यौहार होता है तो चौका लगाते हैं, बहुत बढ़िया। इससे गाय के दूध से हम तंदुरुस्त होते हैं, दिमाग तेज होता है। गाय का घी दूध बहुत अच्छा होता है, बड़ा लाभदायक है। काका, क्या चल रहा है ये सब? क्या कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के? मैडम बिटिया को पढ़ा रहे हैं। बिटिया को पढ़ा रहे हो, वो भी एसी चला के? हाँ, एसी का बिल कौन भरेगा? तू भरेगा, तेरी बेटी भरेगी। मैडम जी ऐसे कैसे बोल रहे हो? बेटी आप पढ़ने को आगे जी, बात साहब ने कह दी जी। अच्छा, साहब ने बोल दिया? साहब का नाम लेके आप मजे मारे उन दोनों जने। तुम्हारी औकात तो होती नहीं है एसी खरीदने की, कभी ऐसी तुमने देखा भी नहीं है। जहाँ एसी मिल जाता है वहाँ बैठ जाते हो डेरा लगा के। मैडम जी ठीक है, हम तो चले जाएंगे। साहब ने कही जी, साहब ने कह रहे धूम में मत मारो, थोड़ा एसी में बैठ जाओ, आराम से पढ़ा बिटिया को। और हाँ, तू क्या बोल रहा था? अपनी बेटी को पढ़ा रहा है? जैसे तेरा बाप ड्राइवर था ना, वैसे तू भी ड्राइवर बनेगा और तेरी बेटी कोई अफसर नहीं बन जाएगी। ये तो मेरे घर की नौकरानी बनेगी। बर्तन साफ करवाऊंगी मैं इससे, समझा तू? मैडम जी तो क्या बोलती जा रही हो आप? कुछ कह रही हो तो बताओ क्या कर रही हो आप? मेरी बेटी बहुत अच्छी होशियार है, पढ़ाई लिखाई में स्कूल में फर्स्ट आती है। मेरी बेटी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ और जब तक कमा रहा हूँ पढ़ाता रहूँगा जी। मेरी बेटी डॉक्टर मास्टर बनाऊंगा मैं अपनी बेटी को। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनेगी, मास्टर बनेगी? ये सब बने ना बने, पर मेरे घर की नौकरानी तो जरूर बनेगी। आई बात समझ में तेरे? मैडम जी ऐसे मत करो, या मैं तो जो पेमेंट तो मत काटो। ऐसी वैसी साहब ने कही, हम तो अपनी बिटिया घर पर डालेंगे जी, पर मेरी पेमेंट मत काटिए मैडम जी। रोजी रोटी वैसे ही अब बहुत कम, बहुत ही दाल रोटी को हिसाब लिख रहे हैं जी। बस पढ़ाई में ज़्यादा लगा रहे हैं साहब। 8,000 रुपया में तो एक भी मत काट दीजिए, आपका हाथ जड़वा लें हम। अबे ओ, बात सुन ले मेरी। अब जो बिल आएगा ना इस महीने का, वो तेरी सैलरी से कटेगा और तुझे ना इस महीने की सैलरी मिलेगी भी नहीं। एक फुटी कोड़ी भी नहीं दूंगी मैं, समझा तू? अब तुम दोनों निकलो यहाँ से, अभी के अभी। शिखा, क्या चिल्लम चिल्ली मचा रखी है तुम लोगों ने? क्यों डांट रही है इन दोनों को? यार सुमित देखो ना, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से, अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, वो भी एसी चला के। इन दोनों की ना इतनी औकात नहीं हो गई है कि हमारे घर में हमारा एसी चला के आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और देखो अपनी बेटी को पढ़ा रहा है। ये औकात तो देखो इसकी, ड्राइवर पढ़ाएगा अपनी बेटी को। बस कर शिखा, ये बकवास कहीं और जाकर करियो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। क्या एसी लगा रखा है? तू भरेगी इसका बिल, तू भरेगी इसके पैसे, मैं भरूंगा ना। जब मुझ पे कोई जोर नहीं पड़ रहा कि ये दोनों बाप बेटी यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, चाहे यहाँ सो रहे हैं, कुछ भी करें ये दोनों यहाँ बैठकर। मैंने इन्हें परमिशन दी अपने रूम में आने की। ये बेचारे बाहर बैठकर धूप में पढ़ा रहे थे अपनी बेटी को। मैंने बोला कि काका मेरे रूम में जाकर आप एसी चलाओ, आराम से बैठ के पढ़ाओ। और तुझे इस चीज से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे इसका बिल मुझे भरना पड़ेगा। चाचा अगर 2 घंटे बैठ के अपनी बेटी को पढ़ा लेंगे, 2,000 रुपए फालतू बिल आ जाएगा। मैं आराम से भर दूंगा, मुझ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना मुझ पे कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। पर तू इन लोगों को ना उभरता हुआ नहीं देख सकती। तू जलती है इन लोगों की तरक्की से, समझी? क्योंकि तू अमीर है और बाकी लोग गरीब है, तो वो गरीब ही रहने चाहिए। अरे कम से कम ये तो देख, चाचा अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वो कितनी होशियार है पढ़ने में। वो पढ़ लिख कर कल को कोई अच्छी इंसान बन जाएगी, अच्छी जॉब लग जाएगी, काका का परिवार सुधर जाएगा, इनके अच्छे दिन आ जाएंगे। काका को ये ड्राइवर की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आखिर काका की उम्र देख, कब तक ये हमारे यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी करेंगे? उनकी बेटी अच्छा कमा धमा लेगी तो इनके दिन संवर जाएंगे, समझी तू? सुमित, तुम इन लोगों के चक्कर में मुझ पे चिल्ला रहे हो। बस कर शिखा, बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। बाहर निकल इस कमरे से और इन दोनों को अच्छे से यहाँ बैठ के पढ़ने दे, जा। काका आप परेशान मत होइए, आप एक काम कीजिए, आप आराम से बैठकर यहाँ पढ़ाइए अपनी बेटी को, और जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए आप तब बाहर आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत ही मेहरबानी आपके साहब। बेटिया तो बेटी, गाय एक पालतू पशु है, बहुत अच्छे हमारी गौ माता होती है। गाय हमारे देश की एक सबसे अच्छे पशु, मतलब गाय होती है। गाय हर घर में होती है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा गाय की सेवा पूजा करते हैं। गाय दूध देती है, 7 तरह की मिठाइयाँ बनती हैं इससे। तो गाय का एक प्रस्ताव होता है, और जैसे वो द्रव पदार्थ वाले बताए थे हमने, जैसे ये